फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रेजी होने वाली है क्योंकि इसमें हमारी क्रेजी फीमेल लीड एक नॉवल वर्ल्ड में एज अ साइड कैरेक्टर रिबॉर्न हो जाती है, जिसमें हमारा मेल लीड एक अलूफ हार्टलेस बिलियनर है और वो तो अपनी वाइफ यानी साइड कैरेक्टर को जरा सा भी भाव नहीं देता था, उल्टा उसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देता है। बट हमारी क्रेजी फीमेल लीड भी बहुत ज्यादा क्रेजी है क्योंकि वो डिसाइड करती है कि वो शॉपिंग में खूब पैसे उड़ाएगी और मेल लीड से तो हमेशा 2 फुट दूर ही रहेगी। बट क्या वो नॉवल वर्ल्ड की साइको विलन से बच पाएगी जो कि मेल लीड की चाइल्डहुड फ्रेंड है और हमारे हार्टलेस सीईओ के दिल में जगह बना पाएगी? क्योंकि पैसे तो वही देगा ना। ये जानने के लिए आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा क्योंकि कैसे हमारा हार्टलेस ट्रिलियनियर सीईओ हमारी क्रेजी फीमेल लीड से ऑब्सेस्ड हो जाएगा एंड कैसे उसको एक प्रिंसेस की तरह स्पॉइल कर देगा। ये देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में फीमेल लीड जिनको दिखाते हैं जो कि एक नॉवल वर्ल्ड में एज असाइड कैरेक्टर रिबॉर्न हो जाती है। वह खुद को मिरर में देखकर कहती है, मैं इतनी क्यूट कैसे दिख रही हूँ, हट तेरी की। अरे मैं तो मेरी फेवरेट नॉवल में वो साइड कैरेक्टर के रोल में रिबॉर्न हो गई हूँ। सुनो मैं आपको वो नॉवल की स्टोरी बताती हूँ। इसमें जो मेल लीड होता है ना, वो एक हार्टलेस अलूफ सीईओ है और वो साइड कैरेक्टर यानी उसकी वाइफ को जरा सा भाव नहीं देता। वह उसे खुश करने के लिए सब कुछ ट्राई करती है बट वह तो उसे देखता तक ही नहीं था। फिर उन्हें डाइनिंग टेबल पर दिखाते हैं जिन खाना सर्व करते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिश बनाई है, अभी तुम टेस्ट करके बताओ ना। बट वह तो कुछ टेस्ट किए बिना ही उसे इग्नोर मारकर चला जाता है। मेल लीड की चाइल्डहुड फ्रेंड शियाओ उसके कान भरती है जिन मैंने सुना है कि जो और उसकी सेक्रेटरी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हैं। तभी वो जो को उस सेक्रेटरी को निकालने का कहती है और खुद को मारने की धमकी भी देती है। बट वह उसे कहता है, तुम समझ से बाहर हो, तुमने ही तो उसे हायर किया था। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर जिन गुस्से में वहां तौर फोर कर देती है, पूरी मेंटल की तरह बिहेव करने लगती है जिससे जो उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है और शियाओ का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब वह खुद से कहती है, अरे यार इसका मतलब ऑर्डिनरी लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं, आज तो मजा आ गया। तभी वह ब्रेसलेट को नोटिस करती है। ये ब्रेसलेट तो टॉप ब्रांड का है, इसकी कीमत तो बिलियंस में है। तभी वह ड्रॉर ओपन करके सारी ज्वेलरी ट्राई करती है और कहती है, ये सब कितने एक्सपेंसिव हैं। देखो मैं तो उस साइड कैरेक्टर की तरह मेल लीड के चक्कर में नहीं पारूंगी बाबा, मुझे उसकी तरह मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाना। और जब मेरे पास इतने पैसे हैं मैं तो खूब शॉपिंग करूंगी और एक लग्जरी लाइफ का फुल टू मजा लूंगी। तभी मेड आकर कहती है, मेम खाना बनाने का टाइम हो गया है, सर भी ऑलमोस्ट आने वाले हैं। बट वह कहती है, वह बच्चा थोड़ी है कि मैं उसे हाथ से बनाकर खिलाऊंगी, तुम जाओ और जाकर मेरे लिए टेबल रेडी करो। ये देखकर हेल्पर सोचती है, पहले तो मैम एक सती सावित्री की तरह सर के आगे पीछे घूमती थी बट अब ये इतनी क्रेजी टाइप क्यों लग रही है। फिर मेड उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है जिन तो ठूस ठूस कर खाना खाती है। बट तभी जो वहां आ जाता है, आज तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन वह उसे फुल इग्नोर मार के चली जाती है। अब वह सोचता है, ये तो पहले 14 घंटे बस मेरा ही नाम जपती रहती थी बट अब इसे अचानक क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में जो वर्क कर रहा होता है तभी शियाओ उसके पास आकर कहती है, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। वह कहता है, मैं भूल गया था। तो कहती है, वैसे तो जिन हमेशा घर पर होती हैं बट वह आज नजर क्यों नहीं आ रही। तभी मेड कहती है, मेम कहीं गई है। तो शियाओ पूछती है, वह कहाँ गई है, वह ठीक तो है ना। मेड कहती है, अगर सच बताऊं तो मेम अभी तक सो रही है। शियाओ कहती है, 10 बज गई है बट वह अभी तक सो रही है, वह ठीक तो है ना, रुको मैं उसे देख कर आती हूँ। बट जैसे ही वह जाने लगती है तभी जिन रेडी होकर नीचे आती है। उसके आते ही मेड कहती है, अरे आज तो मेम मॉडर्न ड्रेस में बिल्कुल कमाल की लग रही है। तो जो सोच में पड़ जाता है, मैं पहली बार इसे ऐसी ड्रेस में देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी ब्यूटीफुल होगी। शियाओ सोचती है, ये नागिन जरूर आज जो को इम्प्रेस करने के लिए इतना मेकअप थोप कर और ऐसी घटिया ड्रेस पहन कर आई है। मैं इतना सज धज कर आई हूँ बट फिर भी मैं इसके सामने चाय कम पानी लग रही हूँ। फिर शियाओ जिन का हाथ पकड़कर कहती है, जिन तुम तो आज बहुत क्यूट लग रही हो। उस छिपकली को क्लोज आते देख जो फौरन वहां से चला जाता है, जिन तुमने तो आज मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया यार, कितने अच्छे से रेडी होकर आई हो। बट मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि मैं और जो एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। तुमने उससे शादी कर ली है बट मुझे इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता समझी, और वह बहुत जल्द मेरा हो जाएगा, इसलिए अनारकली बनना बंद करो। जिस पर जिन कहती है, तुम तुम्हारे जो को अपने अंदर भर लो, मुझे तो अगर वो फ्री में भी मिले ना फिर मैं उसे नहीं लेने वाली। शियाओ कहती है, तुम अब कुछ ज्यादा बोल रही हो कमीनी, तुम्हारी इतनी औकात जो झो के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तभी वह जिन को थप्पड़ मारने लगती है बट झो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन सोच में पड़ जाती है, यह हार्टलेस हस्बैंड आज मुझे बचा क्यों रहा है, क्या ये अब मुझे पहले की तरह हेट नहीं करता। जो कहता है, शियाओ ये मेरी वाइफ है, तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम इसके साथ ऐसे बिहेव करो, अभी माफी मांगो इससे। शियाओ चुपचाप उसे सॉरी बोल देती है। तो जिन कहती है, कोई बात नहीं, मेरे टीचर ने मुझे हमेशा से सिखाया है कि एक कमीनी के साथ भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्या
क्या पता वो किसी दिन हमारा बाथरूम साफ करने के काम आ जाए। तभी जिन की मॉम की कॉल आ जाती है, जिन घर आओ, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। वह जाने लगती है तो जो उसका हाथ पकड़ कर कहता है, आज रात को मॉम की बर्थडे पार्टी है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो वह ठीक है कहकर चली जाती है और अपने घर पर पहुंच जाती है। वो तो अंदर जाते ही मस्त बैठकर एप्पल खाने लग जाती है। तो मॉम कहती है, नाशपिटी तुम इतनी बेशर्म कैसे कब से हो गई? ये किस टाइप की ड्रेस पहनी है और आते ही ठूसने भी लग गई? क्या अपनी लाज शर्म बेचकर खा गई हो? तो कहती है, अब आप मेन टॉपिक पर आ भी जाओ, क्या जलेबी जैसी बातों को घुमा रही हो? मॉम कहती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, मैं जो के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, कुछ भी करो बट उससे इस पर साइन करवाओ। जिन कहती है, मैं इस पर साइन कभी नहीं करवाऊंगी। तो कहती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारी इतनी केयर की, तुम्हारी जो फैमिली में शादी करवाई, तभी वह उससे एप्पल ले लेती है। जिन सोचती है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एप्पल छीनने की। तभी वह खड़ी होकर कहती है, आप कितनी बेशर्म हो। पता भी है जो दिन रात मेहनत करके ये कमाता है और आप चाहती हो कि मैं ये सब आपको मुफ्त में दे दूं। तभी जिन पेपर्स फाड़ देती है, ये देखकर तो उसकी मॉम शॉक हो जाती है। बट जब वह जाने लगती है तो मॉम कहती है, तुम बहुत सेल्फिश हो कमीनी, अब कभी वापस मेरे घर मत आना। तो कहती है, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, जो चलो अच्छा है मेरी जान छूटी। वह बाहर आती है तो देखती है कि जो उसका वेट कर रहा था वह कार में बैठ जाती है। जहो कहता है, तुम इस ड्रेस में पार्टी में जाओगी? जिन कहती है, हाँ वैसे इसमें क्या बुराई है? तो वह कहता है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बट वह सोचता है कि ये तो कभी ऐस ड्रेस नहीं पहनती थी, क्या ये इसकी कोई ट्रिक है मुझे फंसाने की? फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं। जो कहता है, मैं अभी क्लाइंट से मिलकर आता हूँ। वह मान जाती है, बट जैसे ही वह केक देखती है तो उस पर टूट पड़ती है। ये देखकर शियाओ झो की मॉम से चुगली करती है, आंटी आज यहाँ आपकी बर्थडे पार्टी है, फिर भी देखो जिन कैसी ड्रेस में आई है। तो झो की मॉम गुस्से में कहती हैं, आज मेरे बर्थडे के दिन ये ऐसी विधवा बनकर क्यों आई है? तभी वह उसके पास आकर कहती हैं, कोई मर गया है क्या जो तुम ऐसी ड्रेस में यहाँ मातम मनाने आई हो? तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने कभी कुछ सिखाया नहीं कि किस ओकेशन पर कैसी ड्रेस पहननी चाहिए। जिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शियाओ कहती है, जिन तुम जानती हो आज आंटी का बर्थडे है, तुम्हारी ये ड्रेस ने पूरी पार्टी खराब कर दी है। मॉम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, जिन पहले तो तुम एक नंबर ड्रेस पहनती थी, आज तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस सेंसलेस कैसे हो गया? तो कहती है, अरे आपको क्या, मेन कैसी भी ड्रेस पहनूं? तभी एक आंटी मुंह चलाती है, लड़की तुम्हारा ड्रेसिंग पार्टी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम अपनी मदर इन लॉ से कैसे जुबान लड़ा रही हो? तुम्हें तुम्हारी औकात में रहना चाहिए। कितनी लकी हो, तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई है, फिर भी तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे तो हैरानी हो रही है। जिन कहती है, क्या आपको भी मेरी तरह लकी होना है? आंटी जरा खुद को तो देखें, इतनी फाउंडेशन की पुताई करके आई हो कि घर में बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मैंने कभी इसे ऐसे बिहेव करते नहीं देखा, क्या इसे कोई भूत लग गया है? देखो भाई, आंटी को तो अब बहुत तेज वाली मिर्ची लग जाती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं चाहे जो करूँ, तुझे क्या करना है? तो जिन कहती है, तो आंटी आपको भी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। फिर वो आंटी कहती हैं, वैसे भी जो का अपनी सेक्रेटरी के साथ लव अफेयर होने की बात अब सबको पता चल चुकी है। तभी जिन कहती है, आंटी आपको तो मेरी लाइफ में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, बट कभी क्या आपने ये सोचा है कि आपका हस्बैंड इतनी देर से उस लड़की के साथ रूम में क्या कर रहा है? हो सकता है कि वो दोनों साथ में लुका छुपी खेल रहे हो। तो कहती हैं, अपना मुंह संभाल कर बात करो लड़की। बट जिन कहती है, ये सब शुरू तो आपने किया था ना, मुझे कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। बट आपका क्या, आपकी ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आपकी शादी है और दूल्हा बैंड बाजे लेकर बाहर आपका वेट कर रहा है। तभी जो की मॉम कहती हैं, बस करो अब तुम्हारा बहुत हुआ, आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। वह उसे थप्पड़ मारने लगती है तो जिन फौरन पीछे हो जाती है, जिससे आंटी का मोये मोये हो जाता है। मेरी मर्जी, जो चाहे मैं वो पहनूं, तुम सबको उर्फी से मिलाना ही पड़ेगा। उसका ड्रेसिंग देखकर तुम सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी अचानक वहाँ वो जो को देखकर हैरान रह जाती है, ये यहाँ कब आया? जो की मॉम कहती हैं, तुमने मेरी डॉटर इन लॉ होकर आज मेरी बर्थडे पार्टी का सत्यानाश कर दिया। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी औकात बताती हूँ। जिन जैसे ही जाने लगती है, जो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। मॉम कहती हैं, जो आज से ये मेरी डॉटर इन लॉ नहीं है, बाहर में जाइए लड़की। अब शियाओं कहाँ पीछे रहने वाली थी। जो आज जिन का मूड काफी खराब है, गुस्से में है, एक बार बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। जिन कहती है, सौतन की छठी औलाद, तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है, ऐसा मारूंगी पूरा थोबरा लाल कर दूंगी। शियाओ सोचती है, जो ऐसे बदतमीज लोगों को पसंद नहीं करता, तुम देखना जिन अब ये तुम्हारा क्या हाल करेगा। जो तभी जिन को कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? शियाओ, जिन मेरी वाइफ है, इससे सोच समझ कर बात किया करो, वरना नेक्स्ट टाइम मुंह चलाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। वह अपनी मर्जी से ये ड्रेस पहन कर आई है, फिर भी आप सबने इसकी इंसल्ट की। मुझे नहीं लगता कि इसने इस ड्रेस में यहाँ आकर कोई पाप किया है। जिन तो सोच में पड़ जाती है, ओ भाई आज सूरज देवता कहाँ से निकले हैं, ये आज मेरी साइड क्यों ले रहा है?
वो आंटी कहती हैं, जो हम तो बस इसे थोड़े मैनर्स सिखा रहे थे। तो कहता है, आप हमारी ही बर्थडे पार्टी में मेरी ही वाइफ की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो और आपको ये सही लगता है? मुझे लगता है कि आपको चुपचाप खा पीकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी जो की मॉम उसे चुप रहने का कहती है। तो जो कहता है, मॉम, जिन हमारी फैमिली का हिस्सा है, कोई आउटसाइडर नहीं है जिसे आप लोग ऐसे ताने मारो। अब जो की मॉम सोच में पड़ जाती हैं, ये तो इसे देखता तक नहीं था और आज इसी की साइड क्यों ले रहा है। शियाओ भी टेंशन में आ जाती है, ये जो को आज क्या हो गया है, आज ये सबके सामने जिन को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। फिर जो सबके सामने जिन को वहां से ले जाता है और उन्हें कार में दिखाते हैं। जो कहता है, क्या मेरी फैमिली वाले हमेशा तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करते हैं? जिन कहती है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम मुझे पलकों पर बिठा कर रखती है? घंटा ऐसा कुछ नहीं होता और मेरे साथ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलूंगी। जो धीरे से कहता है, वह सब तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करते हैं, ये जानकर आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे ये सच में चेंज हो गई है, ये पहले बहुत सीधी सादी टाइप की थी। जिन, ये मेरा वीआईपी एटीएम कार्ड है, तुम जी भरकर शॉपिंग करके आओ, इसे मेरी गलतियों का कंपनसेशन समझना। वह कहती है, तुम कह रहे हो कि मैं इससे जितनी चाहूँ उतनी शॉपिंग कर सकती हूँ? अरे ये जो तो मस्त है यार, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तभी जो कहता है, मैं एक बिलियनर हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैज। अब वह तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, ओके मैं इसे रख लेती हूँ, मैं अब इतनी शॉपिंग करूंगी नहीं, इतनी एक्सपेंसिव चीजों का मजा लूंगी कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छप जाए। फिर वह एक होटल पहुंच जाती है, मैनेजर उसे रूम दिखाता है, वह एक्साइटेड होकर सी व्यू रूम लेती है और व्यू देखकर कहती है, ये व्यू तो बहुत ब्यूटीफुल है। वह एक्साइटेड होकर बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है, फिर खाना आ जाता है और वह ठूस ठूस कर खाना खाती है। काश मेरी स्टोरेज अनलिमिटेड होती, फिर तो मैं ये पूरे रेस्टोरेंट ही खा जाती। दूसरी तरफ जो को उसका फ्रेंड बेरू कहता है, भाई मैंने सुना है कि बर्थडे पार्टी में तुमने जिन का बहुत साथ दिया था, आखिर चल क्या रहा है? तभी शियाओ कहती है, तुम्हें नहीं लगता जो की जिन बहुत चेंज हो गई है? क्या वह तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही है? वह कहता है, मैंने देखा है कि जिन की बात आती है तो तुम्हारा मुंह राजधानी एक्सप्रेस की तरह बहुत फास्ट चलता है। शियाओ कहती है, नहीं, वह तो मेरी फ्रेंड है। तभी जो वहाँ जिन को नोटिस करता है, वह तो ठूस ठूस कर खा रही थी इस दुनिया जाए भार में। बेरू उसे भुक्कर की तरह खाते देखकर कहता है, अरे ये तो तुम्हारी वाइफ है ना? जो तो सोच में पड़ जाता है, भगवान ये कितना खाती है, क्या अब पूरा रेस्टोरेंट ही खा जाएगी क्या? अब वह भी उन्हें देखकर सोच में पड़ जाती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और वह भी उस डायन के साथ। तभी शियाओ उसके पास पहुंच जाती है, जिन हम पूल प्ले करने आए हैं तो तुम भी साथ चलो। बट वह तो सोच रही थी कि साला कोई चेन से खाने भी नहीं देता, अरे ये जाती क्यों नहीं? वह कहती है, तुम अकेली क्या करोगी, साथ चलो ना। जिन सोचती है ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है, तभी ऐसे मरे जा रही है, चलो देखती हूँ कि ये सुक्री आखिर क्या करती है। फिर हम उन्हें पूल एरिया में देखते हैं, वह खेल रहे होते हैं। सबसे पहले शियाओ प्ले करती है, उसका निशाना नहीं लगता तो वह जानबूझकर झो को सिखाने का कहती है, बट वह कहता है, मैं अब मैरिड हूँ, मैं तुम्हारे क्लोज बिल्कुल भी नहीं आने वाला, उससे अच्छा है तुम एक राउंड मेरी वाइफ को खेलने दो। जिन कहती है, मैंने तो कभी ये खेला ही नहीं, बट मैंने मूवी में ये सब देखा है, इसलिए मैं ट्राई कर लेती हूँ। तभी वह प्ले करते करते बोर्ड पर ही गिर जाती है। जो कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। शियाओ सोचती है, ये कितना चेंज हो गया है। जिन कहती है, तुम अपनी सेक्रेटरी को सिखाओ ना। वह कहता है, ये सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो तुम मुझे क्यों ये सब बता रहे हो? ओके तुम इतना बोल रहे हो तो मुझे खेलकर दिखा ही दो। फिर एक ही बार में वो बॉल को नेट में डाल देता है। जिन, अब तुम्हारी बारी है। तभी वह प्ले करने लगती है तो जो उसके क्लोज आ जाता है और बॉल को एक ही हिट में नेट में डाल देता है। वह कहता है, तुमने अब अच्छे सीख लिया है जिन। वह सोचती है, यार ये जो कितना चेंज हो गया है, मुझे लगा नहीं था ये ऐसा जेंटलमैन भी होगा। वह उसे दूर करके कहती है, हाँ मैंने सीख लिया है। तो कहता है, ठीक है, अब बॉल नेट में डालकर दिखाओ। तभी बेरू कहता है, जो, मैंने पहले तो तुम्हें किसी की इतनी केयर करते नहीं देखा। जिन फिर से प्ले करती है पर बॉल नहीं जाती। जो ये देखकर हंसने लग जाता है, बट वह गिव अप नहीं करती, ट्राई करती रहती है, और जैसे ही वह लास्ट टाइम हिट करती है तो बॉल में चली जाती है। वह एक्साइटेड होकर कहती है, जो देखो मैंने फाइनली ये कर लिया। वह कहता है, तो इतनी खुश क्यों हो रही हो? तो कहती है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि मैं कर सकती हूँ। बट शियाओ कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। बट वो सब उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। फिर जो रिसेप्शनिस्ट को कहता है, ये मेडिसिन बैग इस रूम नंबर में दे दो। शियाओ चुपके से ये सब सुन लेती है। वह सोचती है कि यह सच में उसके लिए मेडिसिन भेज रहा है, बट वो यह बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। जो के जाते ही वह रिसेप्शनिस्ट से कहती है, क्या उसने तुम्हें मेडिसिन दी? वह हाँ कहती है, मैं अभी उस रूम में देकर आती हूँ। बट शियाओ कहती, अरे वो मेरी फ्रेंड है, मैं खुद जाकर दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में जिन कहती है, मेरे हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? फिर वह रिसेप्शन पर जाकर आर्म पेन के लिए मेडिसिन मांगती है, बट रिसेप्शनिस्ट कहती है, नहीं हमारे पास तो नहीं है। अब वह कहती है, लगता है मुझे खुद ही जाकर लेनी होगी। तभी जो आता है, तुम अब यहाँ क्यों आए हो?
वह कहता है मैं मीटिंग कर रहा था। जिन कहती है तुम कोई ट्रिप पर आए हो या बिजनेस की वजह से, और यह शियाओ हमेशा तुम्हारे आसपास क्यों मंडराती रहती है? जो कहता है मैं उसे नहीं लाया, हम सडनली यहाँ मिले हैं, तुम माइंड मत करो। तो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उसके यहाँ होने का माइंड करूंगी? वह कहता है वैसे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है बिलियर्ड प्ले करने की वजह से मेरी आर्म में बहुत पेन हो रहा है, मैं मेडिसिन लेने आई थी लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं बाहर जा रही हूँ। वह कहता है क्या तुम्हें यहाँ किसी ने मेडिसिन नहीं दी? तभी वह रिसेप्शनिस्ट से कहता है मैंने आपको जो मेडिसिन दी थी वो कहाँ गई? तो कहती है मिस जिन की कोई फ्रेंड आई थी, उन्होंने बोला कि मैं दे दूंगी। अब जो तो समझ जाता है कि यह जरूर शियाओ ने किया होगा। जिन कहती है क्या हुआ? वह कहता है मैं मेडिसिन यही रिसेप्शनिस्ट के पास ही दे गया था, बट शियाओ यहाँ से ले गई। जिन अब सोच में पड़ जाती है कि ये शियाओ तो बहुत बड़ी चालबाज है। वह कहती है अब मुझे खुद ही लेने जाना होगा। तो कहता है तुम कहाँ जा रही हो? वह कहती है मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या? नेक्स्ट सीन में जो शियाओ के रूम का डोर नॉक करता है। वह तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे अंदर आने का कहती है, बट वह मना करके कहता है जो मेडिसिन मैंने नीचे दी थी वह कहाँ पर है? तो कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कहता है मैंने फुटेज देख ली है, बट फिर भी मैं तुमसे पूछने आया हूँ। तो कहती है हाँ मैंने ही ली थी, पर रूम में आकर मुझे नींद आ गई, सॉरी, मैं अभी जिन को देकर आती हूँ। तो कहता है अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी वाइफ के अगेंस्ट कोई चाल चल रही हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, और मुझसे भी जितना हो सके उतना दूर रहो। इतना बोलकर वह चला जाता है। शियाओ कहती है जो तुम्हारी वाइफ तो मैं ही बनूंगी, अब देखना जिन मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर वह जिन के रूम में जाती है। जिन जैसे ही डोर ओपन करती है तो शियाओ रूम में आकर कहती है मुझे माफ कर दो, मैं मेडिसिन देना भूल गई थी। जिन मेडिसिन लेने से मना कर देती है। तो शियाओ कहती है तुमने जब से जो से शादी की है तुम्हारी पूरी लाइफ कैसी बेजान सी हो गई है। जिन सोचती है कि अब इसे अचानक क्या हुआ, ये इतनी अच्छी होने का नाटक क्यों कर रही है, जरूर इसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। तभी उसकी नजर शियाओ के हाथ पर पड़ती है। वह समझ जाती है कि ये जरूर मुझे फंसाने आई है। देखो तो कमीनी कैसे सब रिकॉर्ड कर रही है, अभी इसे मजा चखाती हूँ। तभी जिन कहती है एक वाइफ तो अपने हस्बैंड के लिए जितना हो सके करती है, मैंने तो उनके लिए इतना कुछ नहीं किया जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। शियाओ तो भाई टेंशन में आ जाती है। ये नागिन तो जहर उगलने की जगह उल्टा उसकी ही तारीफ कर रही है। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। वैसे जिन अगर तुम्हें जो की कोई बात बुरी लगी हो तो बता सकती हो, मैं उसको बोल दूंगी कि मेरी जिन से फाइट ना करे। तभी जिन कहती है अब चुप भी हो जाओ, मुझे बॉ के लिए जाना है। तो शियाओ कहती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वैसे मुझे एक आर्चरी प्लेस का पता है जहाँ रश नहीं होगा। तो जिन मान जाती है। फिर वो दोनों आर्चरी प्लेस पर जाती हैं। जिन बहाना बनाकर चुपके से कैमरा बैग में छुपाकर चली जाती है। उसके जाते ही शियाओ भी चुपके से उसके पानी में कुछ मिला देती है, बट जिन ये देख लेती है। फिर जैसे ही जिन वहाँ आती है तो शियाओ उसको मक्खन लगाने लगती है। तुमने जो को यहाँ नहीं बुलाया क्या? तो वह मना कर देती है। शियाओ कहती है तुमने बुलाया नहीं या वह आया ही नहीं? जिन कहती है तुम्हें जो सोचना है सोचो। फिर वो दोनों तीर मारने की प्रैक्टिस करती हैं। अब यह दोनों क्या इसके बाद हिरण का शिकार करने जाएगी, जो यह सब सीख रही है। शियाओ जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाती है। तो जिन कहती है मैं तुम्हारी तरह फोकती नहीं हूँ, मुझे और भी बहुत काम है समझी। वैसे तुमने कुछ नोट किया, जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करती हो। तो फिर जिन जानबूझकर निशाना शियाओ पर लगाती है, जिससे शियाओ की फट जाती है। तुम ये क्या कर रही हो, पागल वागल हो गई हो क्या? जिन तो बस उसे अच्छे से सबक सीखना चाहती थी, इसलिए तीर उसकी गर्दन को छूकर निकल जाता है। वह तो भाई डरकर नीचे ही बैठ जाती है। शियाओ कहती है तुम तो एक नंबर की पागल हो। जिन कहती है तुम्हें लगा था कि मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो, बट नेक्स्ट टाइम ये तीर सीधा तुम्हारे थोबरे पर मारूंगी। इतना बोलकर वह चली जाती है। अब शियाओ को तो बहुत गुस्सा आता है और कहती है जिनकी बच्ची तुम्हें तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मेरे नाम से अब रोऊंगी तुम। तभी वह गर्दन पर जानबूझकर घाव कर लेती है। फिर जो वहाँ आता है तो कहती है जो देखो मैं और जिन आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उसने तीर मारकर मेरी गर्दन से देखो कितना सारा खून निकाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। जो कहता है तुम्हारा खून निकल रहा है तो हॉस्पिटल चली जाओ, यहाँ ज्ञान पेलने से क्या होगा। तभी बेरू कहता है जो को तो बहुत शियाओ की टेंशन हो रही है, क्योंकि ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स है ना, शायद इसलिए। शियाओ कहती है जो तुम कितने अच्छे हो, मेरी कितनी केयर करते हो। बेरू कहता है थोड़ा सोच समझ कर बोलो, वरना तुम्हारी बातों से कहीं भाभी जी नाराज ना हो जाए। तभी वह जिन को देखकर जानबूझकर झों के शोल्डर पर सर रखने लगती है। झो तो जिन को देखकर आगे चला जाता है। जिन क्या तुमने यह इसलिए किया क्योंकि उसने तुम्हारी मेडिसिन ले ली थी? तो कहती है यह शियाओ नाम की मेंटल हमेशा मुझे परेशान करती रहती है, और मेरा जो दिल करेगा मैं वह करूंगी, मेरी मर्जी कुछ भी करूं, इसकी इतनी क्यों जलती है। जो कहता है अगर वह को गलत करती है तो क्या तुम भी उसे वैसे ही ट्रीट करोगी? तो कहती है तुम्हें अचानक क्या हो गया, यह शियाओ अगर मेरा खोपरा खराब करेगी
तो क्या मैं अपना मुंह सिलकर चुपचाप बैठ जाऊं? तो कहता है, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना बाद में तुम्हें ही रिग्रेट होगा। बट वह कहती है, मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। इतना बोलकर वह गुस्से में चली जाती है। जो शियाओ को कहता है, यहाँ कोई भी टैक्सी मिलना मुश्किल है तो तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में जिन मॉल से बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेती है और गुस्से में बोलती है, तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे ना, अब देखो मैं कैसे तुम्हें खून के आंसू रुलाती हूँ। फिर वह शॉप वाले को सब कुछ पैक करने का कहती है। जो बेटा, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। फिर वह रेस्टोरेंट जाकर बहुत एक्सपेंसिव चीजें मंगाकर खाती है। खाना खाकर उसका टमी फुल हो जाता है, बट वह फिर भी कंटिन्यू करती है। तभी जो का असिस्टेंट न्यू कार्ड लेकर आता है। मेम, बॉस ने आपके लिए ये अनलिमिटेड वाला कार्ड भेजा है। अब जिन तो टेंशन में आ जाती है, यहाँ एक कार्ड के पैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और ये मेरा बाप दूसरा कार्ड लेकर आ गया। बट मैंने अभी भी हार नहीं मानी है, इतनी शॉपिंग करूंगी कि वह कंगाल हो जाएगा। तभी असिस्टेंट कहता है, मेम, बॉस जरा बिजी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आपके लिए यहाँ भेजा है। मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जिन कहती है, अगर वह इतना ही रिच है तो 24 घंटे बस काम काम क्यों करता रहता है? असिस्टेंट कहता है, जो ग्रुप वर्ल्ड फेमस है, उनके स्टॉक में जरा सी हलचल से पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाता है। जिन सोचती है, अरे जो के ऊपर तो सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार, मुझे उसकी इज्जत का ऐसा फालूदा नहीं बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। तभी एम वह एक टर्टल केक देखकर सोचती है, यह केक तो उसके लिए परफेक्ट है। असिस्टेंट केक ले जाता है। बॉस, ये आपकी वाइफ ने भेजा है। जो कहता है, क्या उसे ये केक इतना ज्यादा पसंद आ गया? तो कहता है, उन्होंने रेस्टोरेंट का पूरा कोटा खाली कर दिया है। खाने में मामले उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता बॉस। तभी वह उसे जाने का कहता है। जो तो बस उस केक को देखते ही रह जाता है। दूसरी तरफ शियाओ जो की मॉम के पास जाती है। जो की मॉम उसकी चोट देखकर कहती है, बेटा ये सब कैसे, कब और क्यों हुआ? ये आंटी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती है। शियाओ कहती है, मैं उसके साथ बाहर गई थी तो आर्चरी के टाइम उसने गलती से मुझे देखो कैसे कितना घायल कर दिया। मॉम कहती है, उस कमीनी ने ये सब क्यों किया? अब उसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शियाओ कहती है, आंटी गुस्सा मत करो, ये सब एक छोटी सी गलती से हुआ है, आप उनके अगेंस्ट ये सब मत बोलो प्लीज आंटी। तो कहती हैं, वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, अब टाइम आ गया है कि मैं इसके पर काट कर उसे उसी कुरे में फेंक कर आ जाऊं जहां से वो आई है। शियाओ कहती है, आंटी आज वो झो से भी बहुत जुबान लड़ा रही थी। आंटी कहती हैं, उस सपोली की इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे से जुबान लड़ा रही थी, उसे आने दो, में आज अच्छे से एक बार में ही उसे सबक सिखा देती हूँ। फिर जब जिन शॉपिंग करके घर आती है, जो की मॉम पानी का गिलास नीचे फेंककर उसे नी डाउन करने का कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे ये सब लाने की? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि पहले बड़ों से परमिशन लेनी होती है? शियाओ तो मस्त सोफे पर बैठ जाती है, ये सब मैं भीख के पैसों से नहीं लाई हूँ, आपके बेटे ने ही मुझे पैसे दिए थे। तभी शियाओ बीच में उचकती है, लेकिन जिन तुम्हें इतनी ज्यादा शॉपिंग करनी नहीं चाहिए थी। तो कहती है, जब मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला तो तुम कौन होती हो ज्ञान देने वाली? मॉम कहती हैं, मेरी मत मारी गई थी जो मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाकर ले आई, और वैसे तुमने शियाओ के साथ ये सब क्यों किया? शियाओ कहती है, जिन मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी। मॉम कहती हैं, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? अगर ये पुलिस को बुला लेती तो? शियाओ कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं झो के बहुत क्लोज हूँ, तभी जिन ने जलन के मारे ये सब कर दिया होगा। जिन कहती है, शियाओ तुमसे तो मेरी जूती भी न जले, आंटी आप इससे खुद क्यों नहीं पूछ लेती कि मैंने इसका ये हाल क्यों किया? शियाओ बहुत डर जाती है, आंटी मैं तो बस इसे बोल रही थी कि झो की थोड़ी रिस्पेक्ट करे, और इसने गुस्से में मुझे घायल कर दिया। तभी जिन आंटी को शियाओ की करतूत वाला सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है, बट शियाओ का जब सच सबके सामने आ जाता है तो वह वीडियो को ही झूठा बताने लगती है। जिन ये फेक वीडियो मेरे अगेंस्ट यूज कर रही हो, क्योंकि आर्चरी में तो कैमरास होते ही नहीं है। तो जिन कहती है, क्या तुम मुझे तुम्हारी तरह एक गद्दी समझती हो? मैं पिन होल कैमरा लेकर गई थी और मैंने उसे मेरे बैग में फिट कर दिया था। तभी आंटी कहती हैं, शियाओ ये सब क्या है? ये जिन क्या बोल रही है? क्या तुमने? तो कहती है, आंटी ये सब फेक है, आप मेरा भरोसा कीजिए प्लीज। जिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता था, अब आंटी भी नहीं कर रही। मॉम कहती हैं, पहले ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं हमेशा से तुम्हारी साइड लेती हूँ, फिर भी तुम मुझसे ही झूठ बोल रही हो। तो कहती है, आंटी आप प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ये एक नंबर की झूठी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी जो वहाँ आकर कहता है, अब प्रूफ मिल गया है, फिर भी तुम झूठ बोल रही हो। शियाओ कहती है, जो तुम कहो ना कि ये वीडियो फेक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कहता है, ये वीडियो रियल है, मैं खुद कैमरे में तुम्हारी करतूत देख कर आया हूँ। जिन जो को शियाओ से दूर करके कहती है, फाइनली अब भी तुम आ गए। तो कहता है, अब अचानक तुम्हें क्या हुआ? तो कहती है, मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुनो मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुई थी, सुनो मैंने मेरे बैग में पिन होल कैमरा फिट कर दिया था। शियाओ कहती है, जो तुम ही कुछ कहो ना, मैंने कुछ नहीं किया। जो उसका हाथ दूर करके कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर रहो मुझसे। जिन कहती है, मेरी माँ वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें प्रूफ चाहिए, अंधी हो गई हो क्या?
शियाओ उसे चुप रहने का बोलती है। आप लोगों में से कोई मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? कितनी बार बोलूं कि ये वीडियो फेक है? तभी जो कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, जिनको परेशान मत करना, लेकिन लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाली। जिन कहती है, तुम तो काफी ढीठ हो, इतने एविडेंस के बाद भी तुम मुंह चला रही हो। अगर कोई पुलिस को नहीं बुला रहा आज, तो मैं खुद ही कॉल कर देती हूँ, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि तुमने पानी में भी पॉइजन ऐड कर दिया था। तुम तो मुझे मारना चाहती थी। अब वी तो बहुत घबरा जाती है। प्लीज पुलिस को मत बुलाना प्लीज। जो कहता है, अगर तुम चाहती हो कि पुलिस को ना बुलाएं, तो चुपचाप सच बता दो। जिन ने मुझे छोटा सा स्क्रैच दिया था, बट मैंने ये घाव खुद किया था ताकि जो मेरी केयर करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जिन कहती है, जो थैंक्स, तुमने मेरी हेल्प की। बट जो सोचता है, पहले तो ये जब मेरा नाम लेती थी तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे इस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? तभी शियाओ कहती है, मैं और जो बचपन से एक साथ हैं, बट ये मनहूस हमारे बीच में आ गई। मेरे जो से शादी कर ली, इसने ही जो को मुझसे दूर किया है। तो जो कहता है, तुम बस मेरी घर के बगल में रहती थी, मैं तो तुम्हें हमेशा से अपनी बहन जैसा समझता था, और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहती है, तुम्हारी मॉम ने सबके सामने खुद कहा था कि वह चाहती हैं कि मेरी शादी तुमसे हो। वह मुझे बहुत लाइक करती है और अपनी बहू बनाना चाहती हैं। जो की मॉम कहती हैं, शियाओ भी ऐसा ही चाहती थी बेटा, बट किस्मत से ज्यादा और किस्मत से कम किसी को नहीं मिल पाता। शियाओ कहती है, आंटी आप यह सब इसलिए बोल रही हो ना, क्योंकि हम आपकी तरह इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस नहीं करते, और आपने तो जो की शादी जिनसे सिर्फ बिजनेस की वजह से करवाई थी। जो, मैं अब तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कहता है, अब तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो, घर जाकर थोड़ा रिलैक्स करो। तभी जिन जानबूझकर जो का हाथ पकड़ लेती है शियाओ को जलाने के लिए। मरेली, तुम कभी इसकी वाइफ नहीं बन पाओगी। दिखता नहीं कि अब हमारी शादी हो चुकी है। ध्यान से देखो, ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है। तो शियाओ कहती है, तुझे तो आज मैं ऊपर पहुंचाकर ही रहूंगी। तभी वह डरने की एक्टिंग करती है और कहती है, हबी प्लीज मुझे बचा लो इस चुड़ैल से, वरना ये मुझे आज कच्चा चबा जाएगी। जो कहता है, मैं इसे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा, अभी पुलिस वैसे भी आ रही है। तो शियाओ कहती है, नहीं, मुझे प्लीज जेल नहीं जाना प्लीज। जो कहता है, तुम मेरी वाइफ को मेरे सामने मारने की धमकी दे रही ही और बोलती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी जिन जो का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। जो भी खुश हो जाता है। जो शावर लेकर शर्टलेस बाहर आता है, तभी सामने से जिन उसे देखकर सोचती है, अरे ये तो काफी हैंडसम है। वो तो बस देखती ही रह जाती है, बट जो नर्वस होकर वहां से चला जाता है। फिर वह सो रहा होता है। तभी जिन रूम में आते ही लैंप ऑफ करके उसके बगल में लेट जाती है। वह अभी भी बस उसी शर्टलेस मोमेंट को याद कर रही थी। वह बहुत परेशान हो जाती है और उठकर बैठ जाती है। फिर बीच में पिल्लो से एक बॉर्डर लाइन बना देती है और बोल देती है कि यह बॉर्डर के आसपास भी मत आना। और वह खुद ही नींद में सोते हुए बॉर्डर क्रॉस करके जो को हक कर लेती है और नींद में उसे टच करके बोलती है, कितनी मस्त बॉडी है। भगवान ने जरूर इसे वेकेशन के टाइम पर बनाया होगा, जब वह बहुत फुर्सत में थे। अब जो तो जाग रहा होता है, वह उसका हाथ हटाता है, बट वह उसको बार बार टच करती है। वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर सुबह जिन जब उठती है, खुद को जो के इतना क्लोज देखकर बहुत शाय फील करती है और उठकर भाग जाती है। जो भी उसे ऐसे शर्माते देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ जिन खुद से कहती है, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी और मैं इसको ऐसे क्यों टच कर रही थी, यार मैंने ये क्या कर दिया। तभी जिन को उसकी मॉम की कॉल आती है। वह उसे घर बुलाती है। जो उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, किसका कॉल था, बट वह कुछ नहीं बताती। जो जिनको ज्वेलरी शॉप लेकर आता है, तभी अचानक जिनकी मॉम उसके भाई के साथ वहाँ आकर कहती हैं, मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, बट देखो ना ये दुनिया कितनी छोटी है। जिन तो डायरेक्ट बोलती है, बको क्या काम है। तो कहती हैं, तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, क्या तुम उसे ऐसा रूखा सूखा जाने दोगी। जिन कहती है, मैं तुम्हें 500 युआन दे दूंगी, लेकिन इसकी शादी पर नहीं आऊंगी, और ये मैं तुम्हें लास्ट टाइम पैसे दे रही हूँ। अगर दोबारा पैसे मांगे तो मैं तुम्हें सांगवान नदी में फेंक कर आ जाऊंगी। तभी उसका भाई कहता है, तुम इतना इतरा क्यों रही हो, तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, समझी। मैंने पैसे मांगकर कोई पाप थोड़ी किया है। तो कहती है, तुम तो हो ही भीख मंगे, इसलिए फौरन यहाँ चले आए, बट दोबारा मेरे पास बिल्कुल मत आना। मॉम कहती है, मैं तो 10 चक्कर आऊंगी, मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाला है, और जो फैमिली में शादी भी मेरी बदौलत ही हुई है, वरना कटोरा लेके भीख मंगनी पड़ती। बट अब जब तुम इतना ऐश कर रही हो, तो थोड़े बहुत छिटे हम पर गिराने में क्या प्रॉब्लम है। भाई कहता है, मॉम ये हमें खुद से दूर करना चाहती है। वैसे जिन तुम्हें मॉम के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तभी जिन वहाँ से चली जाती है। फिर उन दोनों को कार में दिखाते हैं तो जो कहता है, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। वह कहती है, इसकी कोई नीड नहीं है, और अपने भाई की मैरिज पर पहुंच जाती है। तभी एक आंटी कहती हैं, और बताओ जो फैमिली में क्या चल रहा है। जिन सोचती है, ये आंटी को बहुत जानने की खुजली है, सब अच्छा ही है आंटी। ती आंटी कहती हैं, जिन बेटा मैंने सुना है कि तुम्हारे हस्बैंड की काफी बड़ी कंपनी है। तो वह हाँ कहती है।
आंटी कहती हैं, मैंने सुना है कि तुम अपनी मॉम पर खूब पैसों की बरसात कर रही हो, बट तुम तो कोई काम धाम करती नहीं ही, जरूर अपने हस्बैंड से मांग कर देती होगी। तभी जिन कहती है, वैसे आंटी लगता है कि आपको मेरी फैमिली में काफी इंटरेस्ट है। तो दूसरी आंटी कहती है, क्या जो फैमिली वाले तुम्हें टॉर्चर करते हैं? तो कहती है, आपको बहुत परी है मेरी और मेरी फैमिली कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा खुद की लाइफ पर ध्यान दो, वरना इस एज में लेने के देने पर जाएंगे। 80 साल का बुढ़ा भी शादी नहीं करेगा। तो कहती हैं, ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड साथ क्यों नहीं आया? क्या पता इसका हस्बैंड इसकी हरकतों की वजह से इसे डिवोर्स देने वाला हो। तो जिन सोचती है, मैंने भी कहा उसे मना कर दिया, अगर झों आ जाता तो इस आंटी का मुंह बंद हो जाता, फिर मेरा हस्बैंड मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगा। तभी वहाँ झों आ जाता है। जिन तो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जो तुम यहाँ कैसे? वह कहता है, मैं मेरे साले की शादी पर कैसे ना आता। तो कहती है, देखा आंटी, आप दोनों का बहुत मुंह चल रहा था ना, अब बोलकर बताओ। तभी उसका भाई वहाँ अपनी दुल्हन के साथ वहाँ आ जाता है। जिनकी होने वाली भाभी सोचती है, मैंने सुना है कि इसकी सिस्टर की बहुत रिच फैमिली में शादी हुई है। तभी जो को कॉल आती है तो वह चला जाता है। जिनकी मॉम कहती हैं, ये मेरी क्यूट डॉटर है, ये काफी काइंड हार्टेड है और इसने तो अपने भाई को एक फ्लैट गिफ्ट में देने का बोला है। तभी जिन कहती है, क्या अब इसका खर्चा पानी भी मैं दे दूं? आप सबके सामने ये डिमांड करके मुझ पर प्रेशर डालना चाहती हो? मॉम कहती हैं, तुम अपने ब्रदर की मैरिज पर आई हो, तुमने कहा था कि तुम उसे गिफ्ट में एक फ्लैट दोगी। तो कहती है, जो आपको चाहिए वह सब मिलेगा, चुपचाप हो जाओ। उसकी मॉम कहती है, तुमने प्रॉमिस तो कर दिया, बट तुम्हें मैरिज पर ऐसे खाली हाथ नहीं आना चाहिए था, कोई गिफ्ट तो ले आती। तभी जिन कहती है, आप टेंशन मत लो। तभी वह बैग से फोन निकालती है तो मॉम बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, बट वह तो असिस्टेंट को वो फोन दे देती है। जिन कहती है, ये बस दिखने में बड़ा है, लेकिन इसमें एक ढेले की भी अक्ल नहीं है, ये बिल्कुल एक रोतलू बेबी की तरह है। और हाँ, इसे तो चड्डी तक पहनना नहीं आती, उसे भी उल्टा पहनता है, इतना बड़ा वाला गधा है। तो उसका भाई गुस्से में कहता है, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तो कहती है, भाई मैं तो मजाक कर रही हूँ। तभी उसे धक्का देकर गिरा देती है। ये सब मेरी मॉम के लार प्यार का नतीजा है, इसे एक नंबर का गधा बनाकर रख दिया है। मॉम को तो बस इतना पता है कि मेरा खून कैसे चूसना है, बस मुझसे ही भीख मांगते रहते हैं, इसलिए ही इनको पैसों की वैल्यू नहीं पता चली। मॉम कहती हैं, तुम अपने ब्रदर की मैरिज का सत्यानाश कर रही हो, तुमने आज एक पैसा भी नहीं दिया और उसका इवेंट खराब करने आ गई हो। जिनकी भाभी कहती हैं, ये बहुत एम्बिशियस है, ये तुम्हारा एक एक पैसा सूद समेत लौटा देगा। फिर सब उन पर हंसने लगते हैं कि इन लोगों ने तो भीख मांगने की कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाकर रख दिया है। जिन कहती है, मॉम मैं आपसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या मैंने आपको ये शादी ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे नहीं दिए? बट उसकी मॉम तो बात मानने का नाम ही नहीं लेती। तभी वह उसकी मॉम की रिकॉर्डिंग चला देती है जब उसकी मॉम उससे पैसे मांग रही होती है। जिन कहती है, मैंने शादी में भी पैसे दिए और उसके बिजनेस के लिए भी पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी आप मुझसे पैसे मांग रही हो, क्या आपको मेरे पास पैसों का पैर लगा हुआ लगता है? उसकी भाभी कहती है, शिनो मैं जानती थी कि तुम्हारी फैमिली बहुत पुअर है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। क्या चड्डी बनियान तक खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि ये सब जानकर तो ऐसा ही लग रहा है। और तुमने कहा था कि तुम्हारी पास कार है, एक आलीशान बंगला है, पर तुम तो पूरे गुरु घंटाल कंगाल आदमी हो। शिनो कहता है, मेरी बात का ट्रस्ट करो बेबी, ये जिन एक नंबर की झूठी है, ये सब वो उस घर के लिए कर रही है जो मैंने बिजनेस के लिए बेच दिया है। तभी जिन कहती है, शियोन तुम इसके साथ शादी करके अपनी लाइफ क्यों खराब करना चाहती ही? मॉम मुझे तो तुम्हारी डॉटर कहलाने में भी अब शर्म आती है। शियोन मैं सच कह रही हूँ कि मेरा ब्रदर तुम्हें कार तो छोड़ो एक साइकिल तक नहीं दिला सकता, अब भी टाइम है, समझ जाओ। शिनो कहता है, बेबी मैंने तुम्हें कितने गिफ्ट्स दिए हैं, कम से कम उनकी तो इज्जत रख लो आज। तभी शियोन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, तुम इतने बड़े वाले भिखारी हो जो मुझसे गिफ्ट भी वापस लेने चाहते हो, गरीब भीख मंगे कहीं के। मैं क्या मेरी जूती भी तुमसे शादी नहीं करने वाली। इतना बोलकर वह चली जाती है। शिनो कहता है, जिन देखो तुमने क्या कर दिया। मॉम भी उस पर इल्जाम लगाती हैं और उसे स्लैप मारने लगती हैं, बट जिन उन्हें रोक देती है। तभी जो आकर कहता है, आप मेरी अब्सेंस का फायदा उठाकर मेरी वाइफ को ऐसे टॉर्चर कर रही हो, उसने सही तो बोला है, इसमें गलत क्या है? फिर सब उन लोगों की बुराई करने लग जाते हैं कि ये कैसे लोग हैं अपनी बेटी की कमाई खाते हैं। उसकी मॉम कहती हैं, जो बेटा आप जरा समझ नहीं रहे, आप हमारी फैमिली के मामले में मत पड़िए प्लीज। तभी शिनो कहता है, अरे जीजा जी प्लीज आप चाय पीजिए ना। तभी वह चाय जिनको देकर कहता है, तुम इनसे बहस करके थक गई होगी, ये लो चाय पियो। उसकी मॉम कहती है, जो भी बात हुई भूल जाओ, इसने प्रॉमिस किया था कि अपने ब्रदर को गिफ्ट में एक कंपनी देगी। जो कहता है, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ ठीक थी, आप दोनों सच में बहुत बेशर्म लोग हो, आप बस कोर्ट के नोटिस का वेट करें। तभी वह जिन को अपने साथ ले जाता है तो जिन कहती है, आज तो मेरे हस्बैंड ने कमाल ही कर दिया यार। फिर जो ऑफिस में बैठा अपनी रिंग देखकर सोचता है, आजकल मुझे जिन की इतनी याद क्यों आती है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, हमने इन्वेस्टिगेशन की है, जिनकी मॉम उसे डिसलाइक करती थी और बस अपने सन की केयर करती थी, और जब उन्हें समझ आया कि उनकी डॉटर बहुत इनोसेंट सी है तो इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि जब मेम ने आपसे शादी की तो वे दोनों उसे थ्रेट करते थे ताकि वो उनसे पैसे वसूल कर सके। उन्होंने मेम को पता नहीं कितना टॉर्चर किया होगा। तो जो सोचता है, इसका मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया, इसलिए उस बावली को पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है
वैसे मैंने तो कभी उससे अपना प्यार एक्सप्रेस किया ही नहीं। अरे हाँ, कुछ दिनों में उसका बर्थडे आ रहा है। मैंने उसके लिए कभी कुछ स्पेशल नहीं किया, बट इस बार मैं कुछ स्पेशल करूंगा। वैसे भी जिनकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती, उन्होंने बर्थडे प्रिपरेशन नहीं किया होगा। तभी वह असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, कमर्शियल स्ट्रीट बाय कर लो। असिस्टेंट कहता है, क्यों? तो कहता है, मेरी वाइफ का बर्थडे आ रहा है, मैं उसे ये पूरी स्ट्रीट गिफ्ट करूंगा और होटल में रिजर्वेशन भी करवा दो। असिस्टेंट कहता है, सर हो जाएगा, लेकिन आपने पहले कभी तो उनके बर्थडे के लिए ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया। वह उसे गुस्से से देखता है तो वह फौरन भाग जाता है। तभी जो घर आता है, जो उसके लिए केक लेकर आता है। उसे देखकर वह कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस स्ट्रीट का केक खाती हूँ? वह कहता है, मैंने तो ऐसे ही ये बाय कर लिया था। फिर वह तो तुरंत केक खाने लग जाती है। वह उसे देखकर सोचता है, ये कितनी क्यूट लग रही है। कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सोचती है, क्या मैं इतने बुरे तरीके से खा रही हूँ जो ये ऐसे देख रहा है? तभी वह फटाफट अपना फेस क्लीन कर लेती है। वह कहती है, ये टेस्ट बहुत टेस्टी है, तुम खाना चाहते हो? बट वह मना कर देता है, चलो साथ खाना खाएंगे। जिन कहती है, हाँ ठीक है, पर ऐसा क्या स्पेशल है जो हम साथ में खाने जाएं? वह सोफे के पीछे से उसके पास आता है और क्लोज होकर उसके लिप्स पर लगी क्रीम हटाता है। ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तभी जिन शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो डिनर पर जाते हैं। चलते हुए वह फोन यूज कर रही होती है, तभी किसी चीज से टकरा जाती है। तो जो कहता है, चलते हुए फोन यूज मत किया करो, कहीं एक दिन किसी गाड़ी में आ जाओगी। फिर वह उसके क्लोज आकर उसे किस करने लगता है तो जिन बहुत शाय फील करती है और वहां से भाग जाती है। फिर वह उसे बर्थडे विश करता है। वह कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? वह सोचता है, क्या ये भूल गई है? तभी वह उसे एक फाइल देता है। उस फाइल में सारी शॉप्स के पेपर होते हैं। वह देखकर कहती है, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी निकल आई है जो मुझे इतनी शॉप्स के पेपर दे रहे हो? वह कहता है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है पागल। तो कहती है, ओह हाँ, मैं तो अपना खुद का ही बर्थडे भूल गई। वह सोचती है, अच्छा आज इस साइड कैरेक्टर बर्थडे है, पर उसकी फैमिली तो उसका कभी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती थी। वो तो उसके भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, तो मुझे उसका बर्थडे कैसे पता होगा? जो कहता है, मैं इन स्ट्रीट्स को स्नैक्स स्ट्रीट बना दूं और तुम ये शॉप्स रेंट पर दे सकती हो, पर इनमें से एक शॉप खुद के लिए रख लो, वहाँ जो तुम करना चाहती हो करना। जिन कहती है, बट मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। जो कहता है, तुम इतने शौक से डेजर्ट खाती हो तो उसकी शॉप ओपन कर लो। वह सोचती है, अगर मैं डेजर्ट शॉप ओपन करूं तो मैं कितना खा सकती हूँ, ये आइडिया मेरे माइंड में क्यों नहीं आया? जिन कहती है, तुम्हारे पास कोई टिप्स हैं कि मैं कैसे शॉप ओपनिंग करूं? फिर वह वेटर को पेन और नोटबुक लाने का कहती है। पेन और नोटबुक के आने पर जो उसके पास आकर कहता है, तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हारा कस्टमर टारगेट क्या है? वह उसे लिखवाने लगता है। उसी टाइम वो एक दूसरे में खो जाते हैं। जिन हंसने लग जाती है और दोनों स्माइल करते हैं। वह कहती है, पहले तो हमें शॉप को डेकोरेट करना होगा ना? वह कहता है, ये काम हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट शेफ ढूंढता हूँ। फिर वह उसे थैंक्स बोलती है। तभी असिस्टेंट का मैसेज आता है कि सब रेडी है। फिर जो कहता है, जिन अपनी आईज क्लोज करो। वह आईज क्लोज कर लेती है। जैसे ही फायरवर्क्स स्टार्ट होता है, वह आईज ओपन कर लेती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है। ये कितना ऑसम लग रहा है। अच्छा, ये फायरवर्क्स इस बुद्धू ने मेरे लिए अरेंज किए हैं। वैसे ये मेरा भी इस नॉवल वर्ल्ड में फर्स्ट बर्थडे है। जो मैंने पहले कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। थैंक यू जो। बट वह तो बस उसे ही देख रहा होता है। ये देखकर वह सोचती है, ये फायरवर्क्स क्यों नहीं देख रहा, मुझे ही क्यों देखे जा रहा है? जिन कहती है, जो थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना सब करके मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बना दिया। फिर वह उसे क्वीन का क्राउन पहनाता है। जिन अब से तुम्हें हर बर्थडे पर ऐसे ही विश करता रहूंगा। तो वह हाँ कहती है। वह कहता है, वैसे हमारा इवेंट आ रहा है तो तुम्हें जाना होगा, बट उसका तो जाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो वह कहता है, वहाँ डेजर्ट भी होंगे। डेजर्ट का नाम सुनकर तो वह फौरन मान जाती है। फिर इवेंट में जाती है और डेजर्ट देखकर कहती है, यार जो तो झूठ नहीं बोल रहा था, यहाँ तो सच में मेरा फेवरेट डेजर्ट है। जो उसे केक खाते हुए देख रहा था। तभी एक लड़की जो के पास आती है, जिसका नाम मूनलाइट है। सब उसे देखकर कहते हैं, अरे ये तो मिस्टर जो के साथ बहुत अच्छी लगेगी, ये दोनों तो परफेक्ट कपल है। जिन ये सब देखकर बहुत जेलस फील करती है और चली जाती है। तभी मूनलाइट कहती है, जो हम काफी टाइम बाद मिले हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। वह जैसे ही उसे मिलवाने लगता है, वह तो वहाँ नहीं होती, वह तो बाहर पूरा गुस्सा एक फुल पर निकाल रही होती है। जो जिन के पास जाता है, तभी मूनलाइट भी वहाँ आ जाती है। जो, क्या तुम इसे जानते हो? तो कहता है, हाँ यही तो मेरी वाइफ जिन है। तो कहती है, मुझे लगा था कि तुम किसी टॉप फैमिली में शादी करोगे, बट यहाँ तो कुछ और ही सीन है। जो कहता है, क्यों, इसमें क्या बुराई है? मूनलाइट उसके क्लोज आकर कहती है, हमारे ब्रेकअप को काफी टाइम हो गया है, बट मुझे याद है कि जब मैं इतनी केयर फ्री होती थी तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता था। जो कहता है, मेरी वाइफ के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता, भले ही वो मेरी एक्स भी क्यों ना हो। तभी वह जिन के पास जाता है और मूनलाइट किसी को कॉल पर जिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का कहती है। फिर मूनलाइट जो कंपनी पहुंचती है। उसकी असिस्टेंट उसे जिन के बारे में बताती है, उसने रिसेंटली डेजर्ट शॉप ओपन की है, जो कि मिस्टर जो ने उसे गिफ्ट की थी। तो कहती है, कुछ भी हो जाए, इस बार मैं जो को अपने साथ लंदन लेकर ही जाऊंगी और इन दोनों के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगी कि जो खुद उस डायन को डिवोर्स दे देगा।
तभी मूनलाइट जो के पास आकर कहती है, मैंने सुना है कि जिन ने डेजर्ट शॉप ओपन की है, चलो उसे सपोर्ट करने चलते हैं। तो वह कहता है, अच्छा होगा कि तुम मेरी वाइफ से दूर ही रहो, मैं सब समझता हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तो कहती है, जो मैं जानती हूँ कि मैं लास्ट टाइम में थोड़ा ज्यादा बोल गई थी, बट अब मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। फिर वो शॉप में आते ही जो के क्लोज होकर कहती है, मैं और जो तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आए हैं जिन। जिन सोचती है, जो ये मेकअप की दुकान को लेकर मुझे कांग्रेचुलेट करने आया है, रुको मैं आप दोनों के लिए कुछ लाती हूँ। तभी वह उन दोनों के लिए करेले का जूस लेकर आती है। तब मूनलाइट जानबूझकर जो को टच करती है। अब तो जिन की तीसरी आंख खुल जाती है, वह उन्हें जूस सर्व करती है। बट जब मूनलाइट जैसे ही जूस पीती है तो उसे बहुत गंदा टेस्ट आता है। यार ये बहुत डिफरेंट है, जिन क्या तुमने इसमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड किया है? वह तो मना कर देती है और जो चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी मूनलाइट कहती है, ड्रामेबाज कही कि अब एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुमने इसमें कुछ ऐड किया था। जिस पर जिन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम उसकी मूनलाइट हो, बट मेरे सामने तुम्हारे कोई नखरे नहीं चलने वाले। तो कहती है, तुमने जो के पैसों से शॉप ओपन की है ना? जिन कहती है, तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रहा है? मूनलाइट कहती है, तुम और तुम्हारी फैमिली मिलकर मेरे जो को लूट रहे हो, क्योंकि जो सिर्फ मुझे लाइक करता है इसलिए तुम उसके साथ नहीं रह सकती। तभी वह एक चेक रखकर कहती है, जितना पैसा चाहिए ले लो और जो को भूल जाओ। जिम तो वह चेक देखकर बहुत एक्साइटेड जाती है। तो मूनलाइट कहती है, जितनी अमाउंट लिखनी है, मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूँ समझी। तो जिन भी कोई कम थोड़ी है, वह ऐड के बाद सब बॉक्स में 0 लिख देती है, जिससे अमाउंट 80 मिलियन हो जाता है। मूनलाइट फौरन उससे चेक लेकर कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? जिन कहती है, तुमने ही तो कहा था कि जितना चाहूँ ऐड कर दूं। तभी मूनलाइट चेक फाड़ देती है। जिन कहती है, क्या अभी भी तुम्हें जो चाहिए? तो चलो ठीक है, 80 मिलियन की जगह 50 मिलियन दे दो, बट तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम तो 50 लेख भी नहीं दे पाओगी। मूनलाइट कहती है, 50 मिलियन छोड़ो, अब तो मैं तुम्हें 1 युआन तक नहीं दूंगी। तो जिन कहती है, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है भी? बड़ी बड़ी बाता और घंटा कुछ दे पाता। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे और भी बहुत काम करना है। और हाँ, अगर पैसे नहीं है तो चेक का रौब मत दिखाओ, वरना कहीं चेक बाउंस हो गया तो मेरे नाम से रोती फिरोगी। तो कहती है, तुम जैसी गवार जो के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो के साथ तो सिर्फ मैं ही अच्छी लगती हूँ। तभी जिन कहती है, मुझे बहुत काम है, जाओ यहाँ से। तभी मूनलाइट उसका डेकोरेशन पीस गिरा देती है। तो जिन गुस्से से केक उसके थोबरे पर फेंक कर मारती है, दोबारा मेरी शॉप पर मत आना डायन। और वो दोनों फाइट करने लगती है, एक दूसरे के बाल पकड़कर। तभी जो आकर कहता है, तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो? मूनलाइट कहती है, जब तुम गए तो ये इस सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझे मारने लग गई। जो कहता है, जिन क्या तुम ठीक हो? मैं कह रहा हूँ मूनलाइट, जिनसे दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो जिन एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा रहा है, क्या मैं सही सोच रही हूँ? जो मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे, बट मुझे ये देखकर अच्छा लगा। तभी मूनलाइट कहती है, जो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम गलत का साथ कभी नहीं दोगे। जो कहता है, तुमने मेरी वाइफ की शॉप पर सबके सामने ये तमाशा किया और अब ज्ञान पेल रही हो। तभी वह कॉल पर कहता है, मून फैमिली के इलीगल फंड्स का एविडेंस मिल गया है, वेट मत करो, पुलिस को दे दो और इन्हें बैंकरप्ट कर दो। फिर वह जिन को अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है। तभी जो उसकी बैंडेज करता है। वह सोचता है कि इसने मेरे लिए मूनलाइट से लड़ाई की है। जिन कुछ टाइम से मूनलाइट फैमिली स्कैम करने के लिए जो फैमिली का नाम यूज कर रही था, आज मुझे चांस मिला तो मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। तभी शॉप में कोई आता है तो जिन उसके पास चली जाती है। जब जिन घर आती है तो वह जो को इग्नोर करके जाने लगती है, बट जो उसे पकड़ लेता है। कैसा रहा दिन? तो कहती है, अच्छा था, वैसे मैं तुम्हारे लिए एक न्यू डेजर्ट लाई हूँ, ट्राई करना चाहोगे? वह तो उसे साइड पर रखकर कहता है, तुमने मुझे वहाँ करेले का जूस क्यों पिलाया? तो कहती है, मुझे नहीं कि लगता मैंने ऐसा कुछ किया था। तभी वह उसे खुद के क्लोज करता है। तो कहती है, मैंने इसलिए दिया क्योंकि उससे बॉडी की हीट कम होती है। तभी जो उसके और क्लोज आ जाता है। तो कहती है, मैंने आज ही शॉप ओपन किया, तो तुम मूनलाइट को क्यों लाए? वह सोचता है, इसका मतलब यह जेलस फील कर रही थी। जिन ये मेरा आइडिया नहीं था, वह खुद ही आई थी। फिर वह उसे किस करता है। तभी जिन वहां से भाग जाती है और रूम में आकर सोचती है, मेरा हार्ट बीट मेट्रो की स्पीड से क्यों दौड़ रही है? ये मुझे क्या हो रहा है भाई? तभी जो बाहर से डोर नॉक करता है तो वह डोर ओपन करती है। वह उसे केक देकर कहता है, कल मैं अम्यूजमेंट पार्क जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं? वह कहता है, हाँ, तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा। तो वह मान जाती है। फिर वह डोर क्लोज कर देती है। तो जो चला जाता है। वह सोचता है, क्या हम कल डेट कंसीडर कर सकते हैं? और यहाँ जिन अपना और उसका रोमांटिक मोमेंट याद करता है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो पागल। नेक्स्ट डे उन दोनों को अम्यूजमेंट पार्क में दिखाते हैं। जो जिन के लिए फ्लावर लेकर आता है। वह उसे सूट में देखकर सोचती है, अम्यूजमेंट पार्क में सूट में कौन आता है यार? तभी वह कहती है, तुम पार्क में ये सूट बूट में क्यों आए हो? फिर वह उसे शॉपिंग मॉल ले जाती है। वह उसके लिए बहुत से ड्रेस लेती है। वह ट्राई करता है तो उसे कलर्स अच्छे नहीं लगते। वह अब दूसरा कुछ ट्राई करता है,
बट जिन को अच्छा नहीं लगता। जो तो बहुत सारे ड्रेस ट्राई करता है बट उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। लास्ट में एक ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लगती है। जिन कहती है तुम पर कैजुअल ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। तो ये फिक्स हो गया। फिर वे दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वह झूला झूलने लग जाती है और अपनी फोटोज लेने का कहती है। वह उसकी फोटोज लेता है बट जब वह फोटोज देखती है तो कहती है ये कैसी पिक्स है, मेरा फेस कहाँ गया। छोरो मैं खुद ले लूंगी। जो एक कपल को नोटिस करता है फिर वह फोटोज लेने की प्रैक्टिस करता है। ये सब देखकर जिन सोचती है ये भी फोटोज लेने की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर वह आता है तो वह उसे लास्ट चांस देती है। अब अच्छी ना ली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वह उसकी फोटो लेने लगता है। उसे देखकर जिन सोचती है ये सीरियस फेस में भी कितना हैंडसम लगता है यार। तभी वह उसकी फोटोज क्लिक करता है। उन्हें देखकर जिन कहती है तुमने अच्छी फोटोज ली हैं, मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड दूंगी, घर की बनी पेस्ट्री खिलाऊंगी। नेक्स्ट सीन में मूनलाइट घर पर आकर कहती है जो मैं जानती हूँ मैं गलत थी। तो कहता है तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तभी वह तो उसकी गोए ही बैठ जाती है। यार उस कमीनी को जाने दो, मैं हूं तो सही स्वर्ग से आई अप्सरा। वह उसे दूर करने लगता है बट तभी जिन स्पेशल केक बनाकर उसके लिए लाती है। उन दोनों को ऐसे देखकर उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है। और वहां से गुस्से में चली जाती है। तभी जो मूनलाइट को पुश कर देता है और जिन के पीछे चला जाता है। मूनलाइट सोचती है आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, इसका हिसाब तुम्हें चुन चुन कर लूंगी। जिन बार में आकर ड्रिंक कर रही होती है मैं जानती हूँ कि तुम मूनलाइट को नहीं भूल पाए। तभी पीछे मूनलाइट भी होती है। वह ड्रिंक में कुछ मिलाकर वेटर को वह ड्रिंक जिन को देने का कहती है। वेटर ड्रिंक उसे देता है। वह ड्रिंक पी जाती है और कहती है जो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तभी वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जो वहां आता है और जिन के बारे में पूछता है। तभी जिन को नशे में होश आता है। वह अपने सामने एक लड़के को देखकर बहुत डर जाती है। वह लड़का उसके बहुत क्लोज आने लगता है तो वह हेल्प के लिए किसी को बुलाती है। आई मीन हेल्प हेल्प चिल्लाती है। तभी पीछे से जो वहां आता है और उस लड़के को पकड़कर दूर फेंक देता है। हुक्कारों पता लगाओ कि यह सब किसका प्लान था। इतना बोलकर वह उसे उठाकर वहां से ले जाता है। जिनको हॉस्पिटल में होश आता है तो वह कहती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी जो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जिनको चेक करके उसे रेस्ट करने का कहकर चले जाते हैं। वह जिनका हाथ पकड़ता है तो वह हाथ पीछे कर लेती है और कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वह कहता है पता है तुम कैसी सिचुएशन में थी, दोबारा कभी ड्रिंक करने अकेले मत जाना, मुझे साथ लेकर जाना। और मैंने पता लगा लिया है बाहर में किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था बट मैं उसका फेस नहीं देख पाया। जिन सोचती है ये जरूर उस मूनलाइट की करतूत होगी, लेकिन अगर मैंने जो को बताया तो वह ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। जो जिनको किस करने लगता है तो वह दूर हो जाती है। वह कहता है इतना मूव मत करो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने का कहा है। कल ग्रैंडपा का बर्थडे है, मुझे वहां जाना होगा, तुम घर पर रेस्ट करना। वह कहती है पर क्यों। तो कहता है तुम अभी अब ठीक हुई हो, तुम्हें रेस्ट करना होगा। बट वह अपना हाथ उठाकर कहती है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो वह भी मान जाता है। फिर भी दोनों साथ में ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। जैसे ही वे पार्टी में जाते हैं कुछ लड़कियां जिनको देखकर उसकी बुराई करने लगती हैं। ये इतनी रॉयल फैमिली से है बट उसकी वाइफ की तो रॉयल फैमिली में आने की कोई हैसियत ही नहीं है। बट किस्मत का खेल तो देखो, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जिन ये सुनते ही कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें यह सब सुनना पड़ता है। तो जो कहता है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तभी एक आदमी जो से बात करने आता है तो जिन जो को केक ट्राई करने का कहकर वहां से चली जाती है। वह केक ट्राई करती है। तभी मूनलाइट वहां आ जाती है। गवार तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, अभी से केक ट्राई कर रही हो। तो कहती है तुम्हारी इतनी क्यों जल रही है। तो कहती है वैसे मैं हैरान हूँ कि जो को तुम जैसी लड़की कैसे पसंद आ सकती है, और एक बात इतना मीठा खाओगी तो जल्दी ही मोटी हो जाओगी। जिन कहती है तुम जैसे लोग जो दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं मैं उन्हें हमेशा इग्नोर करती हूँ। जो जिसके साथ होता है वह आदमी कहता है देखो तुम्हारी वाइफ को वो मूनलाइट कैसे ताने मार रही है। तभी मूनलाइट जिन को स्लैप मारने लगती है बट जिन उसके थोबरे पर फिर से केक फेंक कर मारती है जिससे उसका पूरा मेकअप उतर जाता गई है। जिन तुम पागल हो गई हो क्या। जैसे ही जिन पीछे देखती है तो वहाँ जो खड़ा होता है। जब वे घर आते हैं तो जिन कहती है तुमने अब तक मुझे डांटा क्यों नहीं, देखो मैंने फिर से तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। वह उसे सहलाता है तो कहती है मेरे सर पर हाथ मत रखो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहता है ठीक है क्या सीन हुआ था आज। वह कहती है उसने मुझे कहा मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और ना ही मुझे डेजर्ट खाने दिया, कहा तुम मोटी हो जाओगी, फिर जो तुम्हें लाइक नहीं करेगा। मैंने उसे आंसर किया तो वह मुझे मारने लगी। जो कहता है तुम इस बारे में क्या सोचती हो। तो कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तभी जो कहता है जिन क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। फिर वह उसके क्लोज आता है तो वह कहती है बिल्कुल नहीं। तो कहता है तुम जेलस हो रही हो ना, मैं जानता हूँ ऐसा ही है। वह सोचती है ये फ्लर्ट करके चला गया ना, मुझे तो लगा ये आज कन्फेस कर देगा। दूसरी तरफ शियाओ खुद से कहती है जिन तुम एक नंबर की कमीनी लड़की हो, तुम्हारी वजह से मुझे आज जेल में सरना पड़ा और तुम खुद उस बंगले में ऐश कर रही हो। अब देखना मैं करती क्या हूँ। फिर वह फौरन जिन की मॉम के घर जाती है।
और कहती है, आपको तो नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी डॉटर ने डेजर्ट शॉप ओपन की है और एक रॉयल लाइफ जी रही है। झोमू कहती है, क्या ये सच है? उसने अपने भाई की शादी में सब सत्यानाश कर डाला और खुद देखो कैसे मजे कर रह रही है। कहाँ है उस सपोली की शॉप? मैं अब उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। फिर वह उसे उसकी शॉप पर ले जाती है। उसकी मॉम जिनके पास जाकर रोने की एक्टिंग करती है और कहती है, मेरी डॉटर ने शॉप ओपन कर ली, पर मेरी हेल्प नहीं कर रही। सब देखो ये लड़की कितनी आसान फरामोश है। क्या मैंने ये दिन देखने के लिए ही इसे बोर्नविटा खिला खिलाकर इतना बड़ा किया था? शियाओ ये लोग की भीड़ देखकर कोने में छुप जाती है। रेस्टोरेंट में लोगों को लगता है कि जिन की मॉम बहुत इनोसेंट है और जिन एक नंबर की सेल्फिश लड़की है। तभी जिन कहती है, मैंने अपने भाई के लिए 20 से ज्यादा कंपनी ओपन की थी, लेकिन उसने सबका बंटा ढाल कर दिया। एक नंबर का गधा है। सब कहती हैं, तुम्हें अपनी मॉम को सपोर्ट करना चाहिए। उनको ऐसे हालातों में छोड़कर तुम खुश कैसे रह सकती हो? झोमू कहती हैं, देखो ये मुझसे कैसे जबान लड़ा रही है। एक माँ का दर्द यहाँ कोई नहीं समझ सकता। तभी जो वहाँ आकर कहता है, अगर आपने शॉप पर कोई तमाशा किया तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो कहती हैं, मेरी बेटी ने इस रईसजादे से शादी कर ली है और देखो ये कैसे अपनी पावर का रौब दिखा रहा है। जो डायरेक्ट कहता है, क्या चाहिए मुझे बताओ? जिन कहती है, तुम इनके लिए पैसों का पहाड़ भी खड़ा कर दोगे ना, फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो कहती हैं, मुझे सिर्फ 50 मिलियन चाहिए, इसके बाद मैं कभी ऐसे सीन क्रिएट नहीं करूंगी। तभी जो कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर फौरन साइन करो। जिन कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने बताया ना, पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। उसकी मॉम तो तुरंत साइन कर देती है। अरे भगवान, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तुम जैसा होशियार दामाद मिला है। वैसे ये 50 मिलियन कब एक मेरे अकाउंट में आ जाएंगे? जो कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है? तभी वह पुलिस को कॉल करने का कहता है। तो कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ये एविडेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। वह कहता है, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया है? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। अब आप पूरी लाइफ जेल में अमीर होने के सपने देखती रहना। तभी पुलिस आ जाती है और झोमू को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर जिन जो को थैंक्स कहने के लिए आगे आती है, तभी उसका पाँव फिसल जाता है और जो की बाहों में जाकर गिरती है। श्याओ तो ये देखकर पूरी जलकर राख हो जाती है। जिन, अब तो मैं तुमसे और ज्यादा नफरत करती हूँ। मेरी लाइफ का अब बस एक ही गोल है। वहाँ मूनलाइट भी होती है। वह कहती है, हम दोनों की एक ही दुश्मन है, चलो मिलकर इसे अपने जाल में फंसाते हैं। जिन शॉप क्लोज करके जाने लगती है, तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर किडनैपर शियाओ को कहते हैं, आपका काम हो गया है। शियाओ उसके फेस से मास्क हटाकर कहती है, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें अब मार कर रहूंगी। जिन कहती है, अगर मुझे मारना ही है तो मुझे बांध कर क्यों रखा है? जल्दी से मेरे हाथ खोलो। शियाओ कहती है, मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगी कि तुम खुद मरने की भीख मांगोगी, और मैं तुम्हारे साथ जो कर रही हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जिन घबरा जाती है, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। शियाओ कहती है, तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। तभी वह उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी शियाओ उसका गला दबाने लगती है। जिन सोचती है, क्या अब कोई मुझे बचाने भी नहीं आएगा? ऐसे तो शियाओ मुझे मार देगी। दूसरी तरफ जो उसे कॉल करता है, बट वह कॉल नहीं उठाती तो बहुत डर जाता है और सोचता है, कॉल नहीं उठा रही और अभी तक घर भी नहीं आई। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि वह किडनैप हो गई है और सुनाबो फैक्ट्री में लोकेशन ट्रेस हुई है। असिस्टेंट जो को लेकर वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। इधर शियाओ उसका गला दबा रही होती है। जिन कहती है, मैंने उससे खुद की मर्जी से शादी नहीं की थी, मेरे फैमिली वालों ने करवाई थी। शियाओ कहती है, उससे डिवोर्स लो, फिर तुम्हें बख्श दूंगी। बट वो कहती है, मैं नहीं लूंगी डाइवोर्स। तभी वह कुछ लड़कों को जिनके साथ एंजॉय करने का कहती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। वह उन लड़कों बहुत सुनाती है, बट वो उसके और क्लोज हो जाते हैं। तभी जो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है और उन सबको बहुत मारता है। तभी शियाओ जिनके गले पर नाइफ रखकर कहती है, मेरे पास बिल्कुल मत आना, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पहले की तरह जेल भेज दोगे। तभी जिन उसके पाँव पर जोर से हिट करके जो के पास भाग जाती है। शियाओ जिन को चाकू मारने लगती है, बट तभी जो सामने आ जाता है और उसको चाकू लग जाता है। जिन ये सब देखकर बहुत इमोशनल जाती है। जो कहता है, मैंने कभी तुम्हें रोते नहीं देखा। तो कहती है, तुम मेरे सर पर हाथ लगाओ, फिर मैं कभी नहीं रोऊंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे लिए खुद की जान दाव पर क्यों लगाई? जो कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था? जिन बहुत रोने लग जाती है। फिर वह हॉस्पिटल में होती है, जो आईसीयू में होता है। जैसे ही डॉक्टर आती है, वह उनसे पूछती है, तो डॉक्टर कहते हैं, हमने अपना पूरा ट्राई किया, बट हम उसे नहीं बचा सके। वह बहुत ज्यादा रोने लगती है और अंदर जाने का कहती है, बट डॉक्टर उसे नहीं जाने देते। तभी डॉक्टर जो को बाहर लेकर आते हैं। एयर जो तो ठीक होता है। उसे देखकर वह कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हें मुझसे ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आई, बेवकूफ? डॉक्टर कहते हैं, नाइफ ने ज्यादा घाव नहीं किया था, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। वह उठने की कोशिश करता है तो जिन उसके पास बैठ जाती है और कहती है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी।
वह कहता है, तुम मेरे लिए परेशान थी ना, तुम मुझे लाइक करती हो ना। बट वह खाने का बहाना करके जाने लगती है तो वह उसे रोक लेता है। जो कहता है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम मुझे इसलिए नहीं बता रही थे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वह कहती है, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? तो पहले तुम बोलो ना। तो कहता है, जब तुम मेरे आगे पीछे घूमती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे वाइफ चाहिए थी, कोई सर्वेंट नहीं। बट जब तुम चेंज हो गई, अपने लिए जीती थी, खुद के लिए बोलती थी, तो मुझे अच्छा लगता था और तभी मुझे तुमसे प्यार हुआ था। जिन कहती है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते थे? वह कहता है, हर कोई अपनी मर्जी से लाइफ जीना चाहता है और मुझे तुम्हारी वह साइड अच्छी लगती है। तो कहती है, मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे इतना ऑब्जर्व करते थे। जो कहता है, जब तुम मेरी मॉम की बर्थडे पर कैजुअल ड्रेसिंग में बात कर रही थी तब मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो वह रोने लग जाती है। जो कहता है, मैं जैसे ही ठीक हूँगा रिंग और बुके लाकर तुम्हें प्रपोज करूंगा। जिन उसे कहती है, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, ये सब मत करो। बट वह उसे हग कर लेता है और तभी वह बेहोश हो जाता है। जिन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहते हैं, एनेस्थीसिया का रिएक्शन था, आप परेशान मत हो, आप इनका ख्याल रखें। और इधर मूनलाइट एयरपोर्ट जाने के लिए भाग रही होती है बट तभी जो वहां आ जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वह जाने लगती है तो वह उसे रोक लेता है। मूनलाइट कहती है, यह आइडिया शियाओ का था। जो कहता है, इस बारे में अपने मायके जाकर सब बताना। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी होगी। जो पुलिस से कहता है, इस सब की मास्टरमाइंड मूनलाइट थी बट मूनलाइट अपनी गलती मानने से इनकार कर देती है। तभी जिन कहती है, अब तुम जेल में सरीकी। वैसे इसे कितने इयर्स की पनिशमेंट मिलेगी? पुलिस वाला कहता है, सर इसे पूरे 10 साल की जेल होगी। जिन कहती है, देखा हमने इन दोनों को कैसे सबक सिखाया, मुझे हल्के में ले रही थी चिमकांडी कहीं की। जो कहता है, अब सब सही हो जाएगा, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। तभी वह उसके सर पर किस करता है और ड्रामे की एक हार्ट टचिंग एंडिंग हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि इस ड्रामा को 5 में से कितनी रेटिंग दोगे और मेरे लिए ये तो कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को इतना हाइप करो कि वायरल हो जाए एंड लाइक सब्सक्राइब करके इसे टॉप पर पहुंचा दो। अच्छा लगा हो तो ही करना वरना रहने देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।